हर हर महादेव। प्राचीन समय की बात है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी हुआ करता था। वह जंगल में शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह नगर के एक साहूकार का ऋणी हो गया था, लेकिन समय पर ऋण चुका नहीं पा रहा था। एक दिन साहूकार ने क्रोधित होकर चित्रभानु को शिव मंदिर के पास बने एक कक्ष में बंद कर दिया। संयोग से वही दिन मासिक शिवरात्रि का था। मंदिर में पूरी रात भगवान शिव का जागरण, भजन और कीर्तन होता रहा। शिकारी बिना खाए पिए पूरी रात जागता रहा और अनजाने में उस पावन वातावरण का साक्षी बना। अगली सुबह साहूकार ने चित्रभानु को अपने सामने बुलाया। शिकारी ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मुझे एक दिन का समय दे दीजिए, मैं आपका पूरा ऋण लौटा दूंगा। उसके वचन सुनकर साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। रिहा होकर चित्रभानु शिकार की खोज में जंगल की ओर चला गया, लेकिन रात भर भूखा प्यासा रहने के कारण वह अत्यंत थक चुका था। चलते चलते वह जंगल के भीतर बहुत दूर निकल गया और सूर्यास्त होने लगा। थकान और चिंता से व्याकुल होकर वह एक तालाब के पास पहुंचा। पानी पीने के बाद विश्राम करने के लिए वह पास ही स्थित एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसी बेल वृक्ष के नीचे पत्तियों से ढका हुआ एक शिवलिंग स्थित था, जो उसे दिखाई नहीं दिया। कर्ज चुकाने और परिवार की चिंता में डूबा हुआ चित्रभानु बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। अनजाने में वे सभी बेलपत्र शिवलिंग पर ही गिर रहे थे। इस प्रकार बिना जाने उससे भगवान शिव की पूजा होने लगी और भूखा प्यासा रहने के कारण उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत भी पूर्ण हो गया। कुछ समय बाद तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरनी आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया। तभी हिरनी ने करुण स्वर में कहा, मैं गर्भवती हूँ, मुझे मत मारो। प्रसव के बाद मैं स्वयं लौट आऊंगी। हिरनी की विनती सुनकर शिकारी का हृदय पसीज गया और उसने उसे जाने दिया। धनुष की प्रार्थना खींचने और छोड़ने के दौरान कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे और इस प्रकार प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। कुछ देर बाद ही दूसरी हिरनी वहां आई। शिकारी ने फिर तीर उठाया। तभी हिरनी बोली, मैं अपने पति से बिछुड़ गई हूँ, पहले उससे मिल लेने दो, फिर मैं स्वयं लौट आऊंगी। शिकारी ने दूसरी बार भी उसे छोड़ दिया। इस प्रकार दूसरे पहर की पूजा भी अनजाने में पूर्ण हो गई। अर्धरात्रि के बाद एक तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने विनती की, यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर लौट आऊंगी। तीसरी बार भी शिकारी का मन बदल गया। उसने उसे भी जाने दिया।
और तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहां आया और बोला, मैं उन तीनों हिरणियों का पति हूँ। यदि वे जीवित हैं तो मुझे भी जाने दो, यदि नहीं तो मुझे भी मार दो। मैं उनसे मिलकर स्वयं लौट आऊंगा। पूरी रात की घटनाओं से चित्रभानु का हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो चुका था। उसने मृग को भी जाने दिया। इस प्रकार चारों पहर की पूजा पूर्ण हो गई। कुछ समय बाद वह मृग अपनी तीनों पत्नियों और बच्चों के साथ शिकारी के पास लौट आया और अपनी प्रतिज्ञा निभाई। पशुओं की सत्य निष्ठा और धर्म भाव देखकर चित्रभानु का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने उसी क्षण शिकार छोड़ने का संकल्प लिया। अगले दिन वह नगर लौटा, मेहनत मजदूरी कर साहूकार का ऋण चुकाया और धर्म के मार्ग पर जीवन बिताने लगा। जीवन के अंत समय जब यमदूत उसे लेने आए, तब शिवदूत प्रकट हुए और उसे शिवलोक ले गए। इस प्रकार अनजाने में किए गए मासिक शिवरात्रि व्रत से चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई। हर हर महादेव। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव कर्म नहीं भाव देखते हैं। जो व्यक्ति दया, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलता है, महादेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और इस पावन कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। इसी प्रकार की कथाएं, व्रत विधि और शिव भक्ति से जुड़ा ज्ञान पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।